कंस जब कृष्ण का वध करने में सफल नहीं हुआ तो उसने गोकुल की ओर अपना संदेश और रथ भेजा। कृष्ण को कंस मथुरा आने के लिए आमंत्रित करता है। वहां कंस ने मल्ल युद्ध की योजना बनाई है। वो चाहता है कि कृष्ण का वध मल्ल युद्ध में हो जाए, परंतु कृष्ण मल्ल युद्ध में सभी पहलवानों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जब कृष्ण मल्ल युद्ध में सभी पहलवानों को हरा रहे थे तो उस वक्त कंस मन ही मन सोच रहा था कि वह कृष्ण को गले लगाने के बहाने उन्हें अपनी बाजुओं में दबाकर मृत्यु शैया पर पहुंचा देगा। आओ देवकी पुत्र, आओ मेरे गले लगो। तुमसे मिलने को आंखें तरस गई थीं। मैं भी आपसे मिलने को व्याकुल था मामा श्री। कृष्ण को कंस की मंशा का पता चल गया था। कंस कृष्ण की हत्या करने की नाकाम कोशिश करता है। कृष्ण बार बार उनकी गिरफ्त से बचने में सफल होते हैं। कंस को कृष्ण कई रूप में हंसते हुए नजर आते हैं। अंत में कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से अपने मामा कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त करा देते हैं। कहा जाता है कि कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा राज्य अपने नाना उग्रसेन जी को सौंप दिया था। उसके पश्चात उनके माता पिता देवकी और वासुदेव ने उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम भेज दिया। संदीपन ऋषि बहुत ही तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। आज भी अगर हम दोस्ती की मिसाल देते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। जब कृष्ण बालपन में श्री संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों मित्रों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर के नाम से जाना जाता है, चले गए। सुदामा जी का विवाह सुशीला जी से हो गया। विवाह उपरांत अत्यधिक गरीब होने के कारण सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। वे भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। वे इतने गरीब थे कि अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। स्वामी, हम भले ही भूखे रहें, परंतु बच्चों का पेट भरना तो आवश्यक है। आप अपने मित्र कृष्ण से क्यों नहीं जाकर मिलते हैं? शायद वे आपकी कुछ मदद करें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं होती। ये मुझसे ना होगा। आप तो अपने मित्र कृष्ण के गुणगान करते नहीं थकते हैं। वे तो द्वारकाधीश हैं। आप तो उन्हें अपना परम मित्र बतलाते हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। यदि वे आपके परम मित्र हैं तो आपको उनसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। आप एक बार उनसे मिल तो आइए, उसके बाद हमारा भाग्य। सुदामा को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उन्होंने द्वारका जाने का तय किया। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से जा तो रहा हूँ, परंतु उनके लिए भेंट में क्या लेकर जाऊं? उनकी पत्नी उन्हें एक फटे कपड़े की पोटली में 3 मुट्ठी पोहे देती है। ये आप अपने मित्र को भेंट में दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल पड़ते हैं। द्वारका नगरी को देखकर सुदामा दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरी नगरी सोने की थी। वहां के लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंच जाते हैं। द्वार पर दरबान ने सुदामा से पूछा, ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं?
कृष्ण से मिलना है। वो मेरे परम मित्र हैं। कृपया उनसे जाकर कहिए कि सुदामा उनसे मिलने आया है। दरबान अंदर जाकर कृष्ण को बताता है कि महाराज, द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आए हैं। वो आपसे मिलने की हट कर रहे हैं। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने द्वार पर पहुंचते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। दो मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। सभी आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारे राजा कृष्ण इस गरीब साधु को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। कृष्ण अपने मित्र सुदामा को उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक महल के अंदर ले जाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं और उनके चरण धोते हैं। अपने मित्र के पैरों में चुभे कांटों को देखकर उनके अश्रु निकल पड़ते हैं। उनके पैरों को धोकर उसमें मरहम लगाने के बाद दोनों गुरुकुल की बातें साझा करते हैं। कृष्ण की समृद्धि देखकर सुदामा शर्मा जाते हैं और जो पोहा वे अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप लेकर आए थे, उस पोहे की पोटली को छुपा लेते हैं। कृष्ण भला कहाँ मानने वाले थे। वे सुदामा के हाथों से पोटली छीन लेते हैं और उसमें से पोहे निकालकर खाने लगते हैं और बोलते हैं, वाह, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे आज तक किसी चीज में नहीं मिला। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद दोनों साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। सोने की थाली में स्वादिष्ट खाना परोसा गया था। यह देख सुदामा का दिल भर आया। उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है और उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि घर पर बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिला होगा और मैं इतने स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ। वे अपनी भावना को दबाकर भोजन करते हैं। सुदामा अपने मित्र के साथ 2 दिन बिताते हैं, परंतु कृष्ण से अपनी व्यथा नहीं बता पाते हैं। अब सुदामा अपने मित्र से घर वापस जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तीसरे दिन जब सुदामा वहां से विदा होते हैं, तो कृष्ण अपने मित्र को महल के बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो कृष्ण सुदामा को गले लगा लेते हैं। उसके बाद सुदामा अपने घर की ओर अकेले ही निकल पड़ते हैं। वे वापस जाते वक्त बहुत ही निराश दिखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब अपने बच्चों को क्या बताएंगे। ऐसा ही विचार करते करते वे जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नजर नहीं आती है। झोपड़ी के स्थान पर एक महल देखकर वे चिंतित हो जाते हैं कि उनके बच्चे कहाँ चले गए। तभी एक सुंदर स्त्री उस सुंदर से महल में से बाहर आती है। सुदामा उस स्त्री को देखकर चकित रह जाते हैं। वो सुंदर सी स्त्री तो उनकी पत्नी थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़े और गहने पहन रखे थे। उनकी झोपड़ी अब महल में बदल चुकी थी। वे आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते रह जाते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा आपने अपने मित्र कृष्ण का प्रताप। उन्होंने हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। मैं ना कहती थी कि आपको अपने मित्र से मिलना चाहिए। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारा घर धन धान्य से भर दिया है। हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए। सुदामा मंद मंद मुस्कुराते हैं और कृष्ण का प्रेम याद करते हैं और हाथ जोड़कर मन ही मन उनको धन्यवाद कहते हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।